हेलो फ्रेंड्स, लाइट हाउस सोर्स में मैं जया आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक है मिसिंग नंबर्स। जब बात आती है न्यूमरोलॉजी की, सबसे पहले आते हैं नंबर्स, और नंबर्स के बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं। तो जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो तो अपना वेटेज देते हैं, बट जो नंबर्स मिसिंग है उनका वेटेज कैसे हम हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में क्या रेमेडीज करके ला सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हर नंबर जो है कोई ना कोई दिशा को रिप्रेजेंट करता है और कोई ना कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उन दिशाओं को, जो नंबर्स मिसिंग है तो उनकी उस पर्टिकुलर दिशा में कोई दोष तो नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। और उन नंबर्स को हम क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि उन नंबर्स का जो बैलेंस है वो आप आपके लाइफ में ला सकते हैं और उनकी पॉजिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वीकनेस है उसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन नंबर्स में सबसे पहले नंबर आता है 1। एक नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ और एलिमेंट होता है वाटर। ठीक है, दूसरा जब बात आती है सूर्य की, सूर्य जो है फादर फिगर होता है, तो सूर्य से हम फादर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 1 नंबर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, ये जनरली कब होता है, जो 2000 या 20s जिसमें 2 नंबर ज्यादा हो, या 2000 के बाद जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उन बच्चों के नंबर्स में जनरली 1 नंबर मिसिंग रहता है। तो यदि 1 नंबर मिसिंग है तो फादर के साथ रिलेशन कई बार मनमुटाव या गैप, जनरेशन गैप, ये सारे होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अथॉरिटी नहीं मिलती, या अथॉरिटेटिव वर्क आप नहीं कर पाते हो, या फिर आप जो वर्क करते हो उसका आपको उतना वेटेज नहीं मिलता है, आपके हार्ड वर्क पे रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जनरली फादर के साथ रिलेशन में, जो फादर या फादरली जो एल्डर्स रहते हैं उनके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप हमेशा अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से, खास करके अपने फादर से रिलेशन अच्छे बनाने का ट्राई करें। डेली कहीं कुछ बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो अपने फादर का आशीर्वाद जरूर लें, और अपने सभी एल्डर्स का आशीर्वाद लें कोई काम करने के पहले। और यदि कोई काम कर रहे हैं तो किसी की एडवाइस जरूर लें। एक और प्रॉब्लम आती है जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग है, कि वो एडवाइस जल्दी लेना पसंद नहीं करते हैं, और यदि किसी ने बिना मांगे एडवाइस ली तो वो उनको अपना हितैषी नहीं मानते हैं। तो ऐसा ना करें। जो कोई भी यदि आपको एडवाइस दे रहा है तो उसको ध्यान से सुने। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, पर एटलीस्ट ध्यान से सुने और उनका रिस्पेक्ट जरूर करें। दूसरा ये कि जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन आपकी साफ सुथरी रहनी चाहिए, उस डायरेक्शन में कभी भी कोई दोष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आता है 2। ठीक है, 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्र को। चंद्र आए, वहां पे इमोशंस आ गए। फिर जो एलिमेंट हुआ वो है वाटर एलिमेंट, और डायरेक्शन हुआ साउथ वेस्ट। तो यदि आपके लाइफ में, आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 मिसिंग है, ये जनरली तब होता है जो 90s के किड्स होंगे, जैसे 16/7/1976, या अर्ली 80s के जो किड्स होंगे उनके नंबर्स में जनरली 2 नंबर मिसिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जहां 2 नंबर मिसिंग है तो वहां चंद्र का इफेक्ट कम हो जाता है। मतलब इमोशंस में आपको इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे इमोशंस में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, लव रिलेशनशिप्स में गैप्स आ सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, लव मैरिज, या फिर उस चीज को कन्वर्ट, या लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टीम वर्क में इश्यूज आ सकते हैं। जहां पे भी रिलेशंस या कम्युनिकेशन इन रिलेशंस आते हैं बात, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप सामंजस्य बना के चलने का ट्राई करें। दूसरा, वाटर वेस्ट ना करें, सिंस 2 जो है वाटर से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वाटर वेस्टेज कम करें। और जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 जो है मॉम से भी कनेक्टेड है, तो कोई भी काम करने को जाते हैं तो आप मॉम का आशीर्वाद जरूर लें।
2 नंबर जब मिसिंग होता है तो एक नेचर में जल्दबाजी रहती है और कई बार रिजिडिटी आ जाती है। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, पर कई बार जो है सिचुएशंस ऐसी ना भी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जिसके कारण लोग थोड़े खींचे रह सकते हैं आपसे। तो 2 नंबर जब मिसिंग हो तो उसकी रेमेडीज में एक तो ये है कि माँ का आशीर्वाद लें कोई भी अच्छा काम करने के पहले, चाहे तो डेली लें। पेरेंट्स का आशीर्वाद डेली लेना बहुत ही अच्छा है। फिर क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज है, वो बेस्ट क्रिस्टल है। और चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं डेली। मीन्स जो मून का इफेक्ट है वो आप आपके लाइफ में ला सकते हैं। और बत्तख का कपल जो है रोज क्वार्ट्ज का, वो भी आप आपके बेडरूम में रख सकते हैं या फिर आपके हॉल में जहां पे आप ज्यादा रहते हो उस जगह पे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है 3। जब 3 नंबर मिसिंग होता है तो व्यक्ति थोड़ा नास्तिक टाइप का होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को। ठीक है, तो गुरु का वेटेज कम हो गया। 3 नंबर मिसिंग है तो गुरु का वेटेज कम हो गया आपके लाइफ में। दूसरा 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है ईस्ट डायरेक्शन को। ओके, और एलिमेंट होता है वुड। ठीक है, तो जब 3 नंबर मिसिंग होता है तो आपके लाइफ में आपकी रिस्क एपेटाइट कम होगी। रिस्क एपेटाइट बोले तो आप कोई भी जोखिम लेने में या कोई भी जोखिम लेके आगे बढ़ने में थोड़ा डरोगे या फिर लेने में ही पीछे हट जाओगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो है, जैसे आप बिजनेसमैन को देखोगे, वो बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए रेडी रहता है, तभी उसको फायदा भी बड़ा होता है। जो बड़ा जोखिम होता है उठाता है, उसको फायदा भी बड़ा होता है। तो यदि 3 नंबर मिसिंग होगा तो रिस्क एपेटाइट कम होगी। फिर एडवाइस लेने में आप झिझकोगे। फिर जजमेंट डिफिकल्टी होती है। ठीक है, एज पर द सिचुएशन, जो आपको तुरंत कई बार लाइफ में जो है ना फटाक से ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, उस समय आप ढीले पड़ जाते हो। ठीक है, फिर इमेजिनेशन बहुत कम रहती है। इमेजिनेटिव जो इमेजिनेशन रहती है व्यक्ति की, उतना कम रहता है, वो कम रहता है जब 3 नंबर मिसिंग हो। और दूसरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में जो बैलेंस बनाना पड़ता है, वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ठीक है, और इसके कारण लाइफ में कई बार डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और इसी के कारण कई बार ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, अब इनकी रेमेडीज क्या है? रेमेडीज आप ये कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो है कोई ग्रीन कलर की सीनरी रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि सीनरी में पानी नहीं होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, सिंस ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी सीनरी लगाएं। यदि आपका इस डायरेक्शन छोटा ये कर रहा है तो चाहिए तो आप A4 साइज की सीनरी खुद बना के भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्शन वाइज उसका वेटेज बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके लाइफ में कोई गुरु हो तो गुरु भक्ति करिए, जिससे कि 3 नंबर का वेटेज बढ़ जाएगा आपके लाइफ में। अब आता है 4 नंबर, जो कि होता है राहु का। राहु का नाम सुनकर हर कोई डर जाता है, बट ऐसा नहीं है। राहु आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाता ही है। आपके लाइफ में जब डिफिकल्टीज आती हैं तो वो राहु आपको तकलीफ देता है, पर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए एक तरह से राहु और केतु बहुत अच्छा काम करते हैं। कभी भी आपको लाइफ में तकलीफ आए तो डरना नहीं, क्योंकि उससे आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। तो राहु आता है 4 नंबर के लिए। ठीक है, और डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, एलिमेंट होता है वुड। जब 4 नंबर मिसिंग होता है तो आप थोड़े उलझे रहेंगे। ठीक है, डिसीजन पावर आपकी कम रहती है। ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग में नहीं चलेंगे, आपकी थोड़ी अस्त व्यस्त लाइफ रहेगी और थोड़ा आलस भी भरा रहेगा। ठीक है, दूसरा मॉनिटरीली देखें तो सेविंग नहीं हो पाएगी, व्यावहारिकता में कमी रहेगी। इच्छा बहुत कुछ करने की होगी, बट आप जितना करोगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा। यदि रेमेडीज आप पूछें तो रेमेडीज ये है कि आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा, कोई भी काम करें, और थोड़ा ऑर्गेनाइज होके प्रॉपर प्लानिंग से काम करें, और लाइफ में छोटे छोटे गोल्स लेके काम करें, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होते जाएंगे आप लाइफ में। ठीक है, अब इनका जो डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में आप ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने ईस्ट के लिए भी कहा था। सेम वे आप इस डायरेक्शन में भी सीनरी लगा सकते हैं।
ये कि कबूतर या चिड़िया को दाना डाल सकते हैं या फिर चींटियों को आटा डाल सकते हैं, और वो भी पॉसिबल ना हो तो पेड़ की किसी आपके घर के आसपास पेड़ हो तो उस पेड़ की जड़ में थोड़ा सा आटा डालें तो ऑटोमेटिकली चींटियां और जो कीड़े मकोड़े होंगे वो उस आटे को खाएंगे, जिससे आपको इस नंबर का वेटेज मिलना चालू हो जाएगा। अब अगला नंबर आता है 5। 5 नंबर जो है बुध को डिनोट करता है। ठीक है, बुध जो है सेंटर, मतलब 5 नंबर जो है सेंटर पॉइंट को डिनोट करता है डायरेक्शंस वाइज यदि आप पूछें। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब 5 नंबर का नहीं होता है या मिसिंग होता है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स लो होते हैं, मोटिवेशन लो होता है। ठीक है, रिस्क एपेटाइट लो होता है और लाइफ में आप सेटल नहीं हो पाते हैं। कोई भी काम आप करते हैं तो यदि 4 कदम आप आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे तो 5-6 कदम कोई आपको या तो सिचुएशन या पर्सन के कारण आप पीछे आ जाएंगे। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो बैलेंस होता है वो बनाने में आपको तकलीफ आएगी। ठीक है, दूसरा कोई भी नया काम करने में जो है एक मोटिवेशन नहीं रहेगा, मे बी ड्यू टू सिचुएशन या जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही उसके कारण, बट वो सब मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन चला जाता है। अब 5 नंबर के रेमेडी के लिए बेस्ट है आप गणेश भक्ति करें। बुध जो है वो गणपति को डिनोट करता है, तो गणपति भक्ति करें जिससे कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो दूर होना चालू हो जाए। डायरेक्शन वाइज यदि आप बोलें तो जैसा कि ये सेंटर डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो आप आपके घर के सेंटर में, जैसे हॉल हो गया तो हॉल में कोई झूमर लगा सकते हैं या फिर येलो बल्ब का ऐसा छोटा सा कुछ, यदि बड़े झूमर का पॉसिबिलिटी नहीं हो तो छोटा झूमर लगा सकते हैं या फिर येलो कलर का यूज बढ़ा सकते हैं आपके लाइफ में। तो इस तरह से मैंने आज 1 to 5 नंबर्स तक के बताए हैं डिटेल्स इस वीडियो में। अब पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि 6 to 9 का रेमेडीज क्या है। थैंक यू।